उसने इंटरनेट पर एक ऐड डाला। क्या कोई ऐसा है जो मरकर मुझे अपना शरीर खाने देगा? सुनने में मजाक लगता है, लेकिन यह कहानी मजाक नहीं है। ये 21वीं सदी का सबसे शॉकिंग, खौफनाक और असली कैनिबल क्राइम है। एक इंसान जो प्यार की तलाश में इंसान का मांस खाने पर उतर आया, और हैरानी की बात यह है कि जिसे उसने खाया वो खुद मरने को तैयार था। ये कहानी है जर्मनी के अर्मिन मेविस की, जिसे दुनिया द रियल लाइफ कैनिबल के नाम से जानती है। एक इंसान जो अपने ही दोस्त को मारकर उसे खा गया। Mein Name ist Armin Meiwes. Ich habe einen Mann auf dessen Wunsch hin getötet, geschlachtet und gegessen. जर्मनी का एक छोटा और शांत सा कस्बा रोटेनबर्ग, हर तरफ हरियाली, गांव जैसे शांत इलाके और लोगों की आमसी जिंदगी। लेकिन साल 2001 की शुरुआत में इसी शांत इलाके में एक ऐसा अपराध घटा जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक अपराध जो न सिर्फ भयानक था बल्कि इंसान की मानसिकता की अंधेरी गहराइयों में झांकने का मौका भी देता था। ये कहानी है अर्मिन मेवेस नामक एक व्यक्ति की, जिसने अपने ही घर में एक इंसान को मार डाला, उसका मांस पकाया और खा गया। ये कोई जबरदस्ती की गई हत्या नहीं थी, बल्कि मारे जाने वाला व्यक्ति भी इस बात के लिए पूरी तरह तैयार था। जी हाँ, ये वही मामला है जिसे दुनिया जानती है द जर्मन कैनिबल के नाम से। अर्मिन मेवेस का जन्म 1961 में हुआ था। उसका बचपन बहुत ही अकेलापन भरा और मनोवैज्ञानिक रूप से तनावपूर्ण था। उसके पिता ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था और माँ एक बहुत ही सख्त और नियंत्रण रखने वाली महिला थी। माँ की परछाई अर्मिन के व्यक्तित्व पर पूरी तरह हावी थी। उसकी हर गतिविधि, हर भावना पर माँ का नियंत्रण था। अर्मिन की अपनी कोई पहचान नहीं थी। जब उसकी माँ की मौत हुई तब अर्मिन करीब 36 साल का था और पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। इसी अकेलेपन ने उसके अंदर एक अजीब तरह की भूख पैदा कर दी थी, शारीरिक नहीं, भावनात्मक। वो किसी को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता था, पर उसका अपना बनाने का तरीका आम इंसानों की तरह नहीं था। अर्मिन ने अपने दिमाग में एक खौफनाक योजना बनाई। वो चाहता था कि कोई इंसान खुद अपनी मर्जी से उसके पास आए और वो उसे मारकर खा जाए, ताकि वो हमेशा के लिए उसके अंदर जीवित रहे। यह ख्याल अर्मिन को सामान्य नहीं लग रहा था। उसे पता था कि यह समाज में स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन इंटरनेट उसकी सोच के लिए एक गुप्त दरवाजा बन चुका था। उसने इंटरनेट पर एक वेबसाइट खोजी, द कैनिबल कैफे। ये वेबसाइट उन लोगों के लिए थी जो कैनिबलिस्टिक फैंटेसी रखते थे, यानी इंसान को खाना चाहते थे या चाहते थे कि कोई उन्हें खा जाए। इस वेबसाइट पर अर्मिन ने एक एड पोस्ट किया जिसमें लिखा था, लुकिंग फॉर अ यंग वेल बिल्ट मैन हु इज विलिंग टू बी स्लॉटर्ड एंड ईटन। ये कोई मजाक नहीं था, वो गंभीर था। और चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे कुछ ही समय में इस एड का जवाब भी मिल गया। एक 43 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बर्लिन में काम करता था, उसने अर्मिन के इस एड को पढ़ा और उससे संपर्क किया। ब्रांडेस भी मानसिक रूप से अस्थिर था। उसके जीवन में भी गहरा अकेलापन था और एक तरह की आत्मविनाश की प्रवृत्ति थी। उसने अर्मिन को बताया कि वो मरने और खाए जाने के लिए तैयार है। कई हफ्तों तक दोनों के बीच ईमेल और चैट्स में बातचीत होती रही, जिसमें दोनों ने अपने फैंटेसी को विस्तार से साझा किया। अर्मिन ने कई बार ब्रांडेस से पूछा क्या वो वास्तव में तैयार है, और हर बार ब्रांडेस ने सहमति जताई। वो कोई शिकार नहीं था, वो एक स्वेच्छा से मरने वाला इंसान था। 15 मार्च 2001 को ब्रांडेस बर्लिन से ट्रेन लेकर रोटनबर्ग पहुंचा अर्मिन के घर। एक कैमरा पहले से अर्मिन ने सेट कर रखा था। इस पूरी घटना को उसने खुद रिकॉर्ड किया। करीब 4 घंटे की वीडियो, जिसे बाद में पुलिस ने जब्त किया। शुरुआत में दोनों ने साथ में वाइन पी, खाना खाया और फिर ब्रांडेस ने खुद कहा कि उसका प्राइवेट पार्ट काटा जाए। अर्मिन ने यह किया और दोनों ने मिलकर उसे पकाया और खाने की कोशिश की। जी हाँ, दोनों ने मिलकर उस इंसान के शरीर का हिस्सा खाया। ये अकल्पनीय, अजीब लग सकता है, लेकिन ये सब ब्रांडेस की सहमति से हो रहा था। लेकिन खून बहुत बह चुका था। ब्रांडेस लगातार होश खो रहा था, लेकिन वो खुद कह रहा था कि उसे अस्पताल न ले जाया जाए। कई घंटों तक वो दर्द से तड़पता रहा और फिर अर्मिन ने उसे बाथरूम ले जाकर मार दिया, चाकू से सीने में वार करके। उसके बाद अर्मिन ने उसका शरीर एक कसाई की तरह काटा, टुकड़ों में बांटा और मांस को फ्रीजर में जमा कर लिया। उसने कुल 20 किलोग्राम मांस सुरक्षित रखा। दिन, तारीख और
हिस्से के नाम के साथ लेबल लगाकर। आने वाले हफ्तों में अरमीन इस मांस को पकाता, मसाले डालता और अच्छी वाइन के साथ खाता। उसने इसे एक त्योहार की तरह पेश किया, जैसे कोई डिनर पार्टी हो। उसने महसूस किया कि ब्रांडे सब हमेशा के लिए उसके साथ है, उसके अंदर। उसे कोई पछतावा नहीं था। लेकिन कुछ महीनों बाद अरमीन ने फिर से कैनिबल कैफे वेबसाइट पर एक और एड पोस्ट किया और यहीं से उसकी कहानी में एक मोड़ आया। इस बार उसने फिर से किसी को खाने के लिए बुलाया, लेकिन अब एक यूजर ने इस बात की जानकारी जर्मन पुलिस को दी। पुलिस ने अरमीन के घर पर रेड डाली और जो मिला उसने सबको हिला दिया। घर से एक फ्रीजर बरामद हुआ जिसमें इंसानी मांस के पैकेट्स थे। कंप्यूटर से पुरानी ईमेल्स, चैट और कैनिबल कैफे की एक्टिविटी मिली और सबसे बड़ी बात 4 घंटे की वो वीडियो फुटेज जिसमें पूरी हत्या और नरभक्षण की प्रक्रिया रिकॉर्ड की गई थी। अरमीन को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अब जर्मन कानून के सामने एक असाधारण स्थिति खड़ी हो गई थी। एक आदमी ने दूसरे को मारा, लेकिन दूसरे आदमी ने खुद अपनी मौत और खाए जाने के लिए सहमति दी थी। कोर्ट में जब ये वीडियो फुटेज पेश की गई तो जज और सदस्यों को मानसिक हेल्थ प्रोफेशनल्स की निगरानी में रखा गया, क्योंकि वीडियो इतनी डरावनी थी कि सामान्य व्यक्ति उसे नहीं देख सकता था। 2004 में अरमीन पर मुकदमा चला। पहले उसे केवल मैनस्लॉटर यानी गैर इरादतन हत्या का दोषी माना गया और 8.5 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन मीडिया और जनता ने इसे न्याय की विफलता कहा। 2006 में फिर से मुकदमा चला। इस बार उसे मर्डर फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन यानी यौन सुख के लिए हत्या का दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। आज भी अरमीन मेवेस जर्मनी की जेल में बंद है। वह जेल में किताबें पढ़ता है, खुद को सुधारने का दावा करता है और यहाँ तक कि कहता है कि अब वो वेजिटेरियन बन चुका है।